कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठा किसान राजनगर एसडीएम पीयूष भट्ट पर लगाए गंभीर आरोप। छतरपुर के घूरा के रहने वाले किसान भंजन पटेल आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गया है। उसका कहना है कि 95-96 में जमीन का जब बंदोबस्त हुआ था, इस दौरान उसकी जमीन 22 लोगों को हेराफेरी करके उनके नाम कर दी गई थी और इसी को लेकर 2017 से आज तक उसका केस राजनगर तहसील में चल रहा है। लेकिन वहीं राजनगर एसडीएम द्वारा उसके पेशी नहीं ली जा रही है, ना ही उससे पेशियों के दस्तखत कराए जा रहे हैं। वह लगातार राजनगर तहसील के चक्कर काटने को परेशान है और यहां तक कि कई बार वह कलेक्टर को भी इस संबंध में शिकायत कर चुका है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लगातार उसने भ्रष्टाचार के आरोप भी राजनगर एसडीएम सहित वहां कर्मचारियों पर लगाए हैं। उसका कहना है कि अगर उनको पैसे दे दिए जाएं तो उनकी समस्या हल हो सकती है और इस भ्रष्टाचार के चलते वो उनकी समस्या हल नहीं हो पा रही है और लगातार वह अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। इसीलिए उसका कहना है कि अब मैं यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ, जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। क्या नाम है आपका? भंजन पटेल। कहाँ की है? कौन गाँव की? ग्राम पोस्ट घूरा निवासी है। कौन सी कैसी लगती है? राजनगर तहसील। कहाँ आज आप आके बैठ गए हो? कौन सी आपकी समस्या है जो आप? कलेक्टर साहब के बंगला के ऑफिस के सामने। क्या समस्या है? किस समस्या को लेकर बैठे? हमारी समस्या तो समस्या है, समस्या के वहाँ कोई पार नहीं है। हमारी ज़मीन को केस चलत तो सो वर्तमान अब है सो एसडीएम साहब है सो भट्ट जी हैं, पीयूष भट्ट जी। सुनने फाल दाब ली, तर्क पे लगी थी पेशी और कम से कम हमने 85 पेशी हमने कर ली और इसके बाद ना उनके कोई जवाब लगे आना विधक गण के 25 से आना विधक गण ना उन्हें अब तक जवाब दिया और तर्क पे लगी थी फाल और सुनने एसडीएम सामने है सो फाल में जा। आपकी जमीन कितनी जमीन? हमारी ज़मीन घूरा में है, 95-96 में बंदोबस्त भाव तो सो कलेक्टर साहब के जो कागज़ देते थे कि नक्शा खतौनी ये सब चूरन खा सौंप दें, उन्होंने अपनी जेब में भरी। किसके नाम कर दिया जी बंदोबस्त? जे 22 लोगों के नाम कर दिए हमारे। कौन ही? जे है सो कछु पंडित हैं, कछु में है सो पटेल हैं, सब कास्ट के हैं उसमें। तो नौबत का ऐसी आई कि तुम्हें आज अब जब है सो और को उन्हें सता हो तो तक ना धरना पे धरते, जब है सो एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब ही हमें सता रहे हैं तो फिर क्या करें हम? सांसद जी हैं बीडी शर्मा जी। बीडी शर्मा हैं सो वे सब स्वागत खिलाने आओ, जितनी उनने मीटिंग करत हैं सो तू भ्रष्टाचार बढ़ जात, उसने घटत थोड़ी जा है भ्रष्टाचार के घटता है। आज है सो सुनिए हमने कहा राजनगर में है सो आए सो 1 महीना के लाने कर्मचारी फिर 64 हो गए, चाहे तो भ्रष्टाचार करत रहे, चाहे जी की गर्दन काटत रहे। शिवराज सिंह जी कहते हैं कि किसानों की हितैषी कहते तो हैं लोग, कहने से का हो बात तो है कि है सो हम किसान के हितैषी हैं, किसान के सबका विकास, सबका विश्वास और सबका है सो विश्वास। चूरन को हुआ विकास, हमारा थोड़ी विकास हुआ, हमने तो वोट भरा दी, खाली वोटर भरे हम तो वोट भर दी हमने, विकास तो चूरन को हो रहा। कब से परेशान है? किस से शिकायत कर चुके हैं? शिकायत तो हमारे कोई बचो नहीं है। किसकी? हमने है सो मुख्यमंत्री जी हैं दई, प्रधानमंत्री जी हम 2 दफे हुआ है। स्थानीय अधिकारियों से किन शिकायत? स्थानीय अधिकारी तो हमें ऐसे समझते हैं जैसे हम भेजता हों, भेजता की तरह हमको ललकार देते हैं। वहाँ जाते हैं कलेक्टर साहब के बंगला में तो भी भगा देते हैं जैसे भेजता हम लगाए हो गए, और ऑफिस तो हमारे लिए है ही नहीं है। हमारे ना माथे में लिखे माथे बाँच लेते हैं वे, जिनके माथे में लिखा होता है उनको कलेक्टर साहब से मिलने को मिलता है। कब से परेशान? 2 दफ़े हमारे है सो कलेक्टर साहब ने मोहित बुंदस जी ने है सो 2 दफ़े आवेदन बाँचो, उसकी हेडिंग भर बाँच कर है सो वापसी कर दो, बोले 4 नंबर में दे दो, 10 नंबर में दे दो और है सो शाम के आगे लगा दी लो बस। जी है, अभी तक निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं होता है। कब तक आप बैठी रहोगी धरना पे? अब बैठे हैं जब तक सुने, जब तो हमारे प्राण न करें तब तक बैठे हैं। अब हमारी तो कई समस्या है कि NH में ज़मीन गई, हमारी ज़मीन गई, हमें पैसा नहीं दे, पैसा होने दे रहा है जिनकी ज़मीन नहीं जा रही। एसडीएम साहब क्या कहते हैं? क्या एसडीएम साहब तो दिन भर है उनको काम लगा है, ऑफिस में शाम के जाते हैं, 6 बजे पहुंचते हैं और 11-12 बजे उनको ऑफिस खोलता है।